There are many that start in the spirit, but they finish in the flesh. बहुत लोग आत्मा में शुरू करते हैं अपनी दौड़, पर अपने शरीर में उसको खत्म करते हैं। और ये खतरनाक स्थिति है कि अगर आप आत्मा में शुरू करते हैं और शरीर में अगर आप खत्म करते हैं, कहने का मतलब आपकी दौड़ जो आपने शुरू की थी वो पूरी हुई नहीं है। जब आप प्रभु को अपनाते हैं, जब अपने जीवन में लेते हैं, आपके अंदर एक कार्य शुरू होता है, आपकी आत्मा प्यासी रहती है और आप इतना निर्भर करते हैं प्रभु के आत्मा के ऊपर, और वो दौड़ जब आप शुरू करते हैं, करते करते कितने जन उस रास्ते में आत्मा से हटके शरीर में चले जाते हैं और शारीरिक रीति से प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, और वो रास्ता जब वो अपनाते हैं वो एक मृत्यु का रास्ता है, जहां वो मृत्यु में खत्म हो जाते हैं। You can be bewitched. हिंदी में शायद मोहित कहते हैं। हाँ, मोहित का मतलब क्या होता है? You can be bewitched. हाँ, वशीकरण टाइप। पौलुस गलीतिया जो कलीसिया है, he is telling to the Galatians, who bewitched you? You foolish Galatians. Who bewitched you? Who did that? पौलुस एक कलीसिया को कह रहा है, जो गलाती की कलीसिया है, कि आप लोगों को मोहित किसने किया, या आप पे जादू किसने चलाया? इसका मतलब रास्ता है जो आपके ऊपर किया जा सकता है। लोग यूं ही आत्मा में चलते हुए यूं ही शरीर में नहीं चल पड़ते हैं, या यूं ही अच्छी तरह प्रभु के साथ चलते हुए, ढंग से चलते हुए फिर वो कॉम्प्रोमाइज में चले जाते हैं। यूं ही नहीं होता है। ये संभव है कि आपके ऊपर कुछ ऐसा किया जाता है जिससे आपको मोड़ा जा सकता है। लोग जानते नहीं हैं, द सैटेनिक चर्च, दे प्रे अगेंस्ट बिलीवर्स। देयर इज अ सैटेनिक चर्च, दे प्रे अगेंस्ट बिलीवर्स। वो मसीह विश्वासियों के विरुद्ध में प्रार्थना करते हैं। उसमें से एक जो विषय उनका ये होता है, वो आत्मा में ना चलें पर शरीर में चलें। सो इसलिए अगर विश्वासी जन सावधान नहीं है और ये मालूम नहीं है, यू कैन बी bewitched by someone. Bewitched, even bewitched is like casting a spell. Yes. Yes. They can cast a spell against you, against your spiritual life, Yes. against your walk with God. ये संभव है। स्पेल को क्या कहते हैं हिंदी में? बहुत सारी बातें हैं जिसका उत्तर हिंदी में है घोषणा, मंत्र सही बैठता है उस पे। आपको प्रभु के मंत्र नहीं आते हैं, पर लोगों को दूसरे मंत्र आते हैं। ये सत्य है। हालांकि आप उनसे ज्यादा बढ़ के शक्तिशाली हैं और सामर्थी हैं, पर विश्वासियों को यह काम आता नहीं है।
पर दूसरे लोग आप पे मंत्र मार सकते हैं और आप उसका भुगतान करते हैं। दैट इज वाई, इसलिए यू हैव व्हेन यू प्रे, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू डू, जब आप दुआ करते हैं, एक काम जो आपने करना है, यू ब्रेक द स्पेल्स दैट पीपल अटैक यू विद। यू ब्रेक एवरी स्पेल एवरी डे, every spell, incantations, curses spoken over my life, over my spiritual life, physical life, emotional life, my business finances, I break it in Jesus name. What are you doing? आप कर क्या रहे हैं? You are breaking. वो आप मंत्र जो बोले वो आप तोड़ रहे हैं। Greater is he that is in you than he that is in the world. सामर्थ्य वो है जो आपके अंदर है। तो इसलिए ये चीजें आपको आना चाहिए। अब यहां गलती कलीसिया को आप देखें, पॉल कह रहा है कि यू आर फुलिश। वो कलीसिया को कह रहा है आप मूर्ख है, मूर्ख। हु बीविच्ड यू, हु कास्ट अ स्पेल अगेंस्ट यू। आपने शुरुआत किया आत्मा में, बट नाउ यू आर एंडिंग इन द फ्लैश। सेंट पॉल, पॉलुस, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ही स्टार्टेड इन द फ्लैश, ही एंडेड इन द स्पिरिट। सो बोथ इज पॉसिबल। यू कैन स्टार्ट इन द फ्लैश, आप शरीर में शुरुआत कर सकते हैं और आत्मा में खत्म कर सकते हैं, या आप आत्मा में शुरुआत कर सकते हैं और अंत आप शरीर में कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। पॉलुस ने शरीर में शुरुआत की जब वो मसीह लोगों के विरुद्ध था। ही स्टार्टेड परसिक्यूटिंग देम, हर्टिंग देम। उसने ये सोचा कि मैं प्रभु के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, उनको सता के। और जब वो एनकाउंटर हुआ प्रभु के साथ, वहां शुरुआत हुआ आत्मा में चलना। इसलिए आत्मा में चलना, यू नीड एनकाउंटर्स, यू नीड एनकाउंटर्स। आपको क्या चाहिए? एनकाउंटर्स चाहिए। बिना एनकाउंटर्स में आप ज्यादातर परसेंटेज आप शरीर में चलेंगे। बात समझ आ रही है? Say to your neighbor, say to your neighbor, जो आपके साथ बैठा है उसको बोलना आप है, मेरी दौड़, नाश्ता करके नहीं आए आप लोग। मेरी दौड़ आपकी नहीं है, आपकी दौड़ मेरी नहीं है। मैं अपनी दौड़ दौड़ूंगा, आप अपनी दौड़ दौड़िए। ये बात समझ आ रही है? आपको आत्मा में चलने के लिए आपने चलना है, आपको अपनी दौड़ खुद दौड़नी पड़ेगी। ना आप किसी की दौड़ दौड़ सकते हैं, ना दूसरा आपकी दौड़ दौड़ सकता नहीं है, असंभव है। लोगों को व्यक्तिगत रीति से मैं जानता हूं, जब प्रभु को पाया, वो आग, वो प्यासा, वो आत्मा के अनुसार चलना, प्रभु का आदर, ये तमाम बातें, और आज आप देखें उनको, उसके बिल्कुल उल्टा है। शरीर में चल पड़े हैं। कब से शरीर में? जब से शरीर में चले हैं, प्रभु से कोई लेना देना नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। कोई भी कैसे भी काम करो, किस भी रीति से जुगाड़ लगा सकते हैं। ये वो होता है जब आप आत्मा से हट के, जब आप शरीर में शुरू करते हैं अपना दौड़ना। गो टू गलातियंस चैप्टर 3, गलातियों 3 अध्याय जाना। गलातियों 3 अध्याय। Galatians chapter 3, read verse 1. हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को
क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? ओके, रीड वर्स 1 स्टार्टिंग। हे निर्बुद्धि गलातियों, बस, है निर्बुद्धि गलातियों। ये कलीसिया को एड्रेस किया गया पौल ने। निर्बुद्धि का मतलब क्या होता है? आपके अंदर बुद्धि तो थी पहले, अब आप कहां निर्बुद्धि कहां आ गई है? हाँ, बुद्धि तो थी आपके अंदर, अब वो बुद्धि कहां गई? अब आप निर्बुद्धि बन चुके हैं। ये गलातियों को एड्रेस कर रहा है पौलुस। कितने लोग इस अवस्था में पहुंचते हैं? अब आगे पढ़ना। किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। रुको। किसने तुम्हें मोह लिया है? कौन सा मंत्र चल गया आपके ऊपर? पौलुस कहता है मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मंत्र चला तो कैसे चला? तुम बुद्धिमान होते हुए निर्बुद्धि की अवस्था में कहां पहुंच गए आप? ये एक स्टेट है जहां कोई भी पहुंच सकता है अगर आप सावधान नहीं हैं प्रभु के साथ चलते हुए। शत्रु आपके पीछे आपके आत्मिक जीवन को खत्म करने के लिए उसका पहला वार होता है। जब वो ले लिया तो तमाम दूसरी चीजें वो उठा लेगा। पहला क्षेत्र जहां हर एक को प्रोग्रेस करना है वो है अपना आत्मिक जीवन। The first place to progress is your spiritual life. You have to become a giant in the spirit. आत्मा में आपको जायंट बनना है, दानव। So many people they believed in the spirit starting, but later कुछ समय के बाद they don't believe in the Holy Spirit. They don't believe that God can work miracles. Yes. They don't believe in healings. What happened? क्या हुआ? एक टाइम था विश्वास करता, क्या हुआ पता नहीं। कौन सा मंत्र चल गया है? कौन सा मंत्र चल गया है? मंत्र चला है आपके ऊपर। हाँ। अभी हम वो गाना गा रहे थे, तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। अगर पर्दा नहीं है वो पहचानते हैं, पर यह भी है कि आपके ऊपर पर्दा भी डाला जा सकता है। When you become blind to the work of God, to the Spirit of God, no sensitivity, where you walk like a dead man. आगे पढ़ना। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? मुझे सिर्फ एक बात बता दो, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं बस। गलातियों एक बात बताओ मुझे। आई वॉन्ट टू नो वन थिंग। मैं एक बात जानना चाहता हूं आप लोगों से, और वो बात यह है, क्या तुमने उद्धार आत्मा के द्वारा पाया या आपने कुछ काम करके पाया? क्यों हुआ क्या था इस कलीसिया के साथ, इन लोगों के साथ? अब ये कामों पे भरोसा करने लगे थे। दे वेंट इनटू लीगलिज्म। ये हालत थी इन लोगों की। इसे तुम लोगों ने ये जो पाया ये आत्मा में पाया था या कामों से पाया था? पर आपकी अवस्था अब ये हो चुकी है कि अब हर चीज आप कामों के द्वारा आप पाना चाहते हैं। आगे पढ़ना। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हाँ, शुरुआत कहां से हुई? आत्मा में।
और वो कह रहा है कि आपका अंत किस में? शरीर में करोगे अब आप अंत। ध्यान दीजिए, आपका मसीह जो जीवन है ना, ये 100 मीटर्स डैश नहीं है। इफ यू हैव बीन इन एथलेटिक्स, यू नो, अगर आप जो एथलेटिक्स में है, so I was in athletics, so always a sport field, I know those sport fields so well. I was in 100 meters relay race, high jump and all these things. So at that time, जब वो 100 meters, you are going for 100 meters, you're warming up 100 meters, they say on your mark, get set, and they're अब 100 मीटर्स में आप पूरा जोर शुरू से लेके अंत तक पूरा जोर लगा देते हैं। That's 100 meters. But when you are in a relay race, it is a different story. Relay race, it's a group thing. अलग अलग लोग होंगे और अलग अलग समय में बैटन कौन लेगा, अंत कौन करेगा, स्टार्ट कौन करेगा, बीच में कौन होगा, इट्स प्लान। Now you come to marathon, marathon race. Marathon race is not 100 meters. They start very slow, very slow. They just हुआ, एक शहर को पार कर रहे हैं, they are passing different kilometers, अलग अलग, they will never run. Hardly jogging. वो पूरा अपना जोर कब निकालेंगे? इस एंड, जब वो अंत में आ रहे हैं, they'll pull of full force. और जो अंत में पहुंचेगा, they are the winners. आपका विश्वासी जीवन, it's not 100 meters, it's a marathon race. You keep up the pace. You keep up the pace. Keep the rhythm. Don't run quick. कितने लोग गिर चुके हैं? क्यों? उन्होंने बस मैं उड़ान भर ली है, पहुंचने वाला हूं, डूब। You have to be stable. Keep up the pace. Move slowly. You take this territory. Slowly. You conquer everything slowly. ये बेकार की बातें हैं। उखाड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ले दूंगा, कर दूंगा, और जब वो कूदते हैं 2 दिन बाद ठुस है। Your prayer life, you don't start 10 hours, 5 hours, no. You have to be consistent, like marathon race. Every day, half an hour. After 1 month, you build up 20 minutes more. Slowly. Everything takes time. सब चीजें समय लेती हैं। आपका मसीह जीवन, it's a marathon race. Depend on the Spirit of God. Depend on Him, and move slowly. Move. कितने लोग छोड़ चुके हैं या गिर चुके हैं? क्यों? थक चुके हैं। थक चुके हैं। जो लोग मैराथन के लिए प्रैक्टिस करते हैं, दे प्रैक्टिस फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, ठीक है? और आप कोई भी जन बोल दे, मैं भी आपके साथ दौड़ने वाला हूं, मैराथन रेस आपके साथ, हार्डली आफ्टर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नीचे, इट्स डाउन। क्यों? नो स्टेमिना, नो स्ट्रेंथ, नो ट्रेनिंग। You must have spiritual stamina. Yes. For your spiritual life. Yes. Depend on the Holy Spirit. Depend on Him. उस पर भरोसा रखो, प्रभु की आत्मा के ऊपर। जब आप अपने शरीर के अनुसार और उन बातों को जब आप करने लगते हैं, वो समय आएगा जब आप नीचे फ्लैट, you're flat. You cannot take it. You need His the supernatural power. Yes. You need His grace. इन लोगों ने जब पौलुस से विश्वास किया,
प्रभु के पीछे चलने लगे, आत्मा में शुरू किया, पर बाद में ये लोग अपने ही शरीर के अनुसार चलने लगे, तो पौलुस उनको कहता है, क्या हो चुका है तुम लोगों को? आपको टाइम लगता है प्रभु के रूह के साथ उस फेलोशिप और उस मजबूती में बढ़ने के लिए आपको समय लगता है। इसलिए आपका प्रयास धीरे 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 आगे बढ़ता रहे। You will start encountering the Spirit of God in different ways, अलग अलग रीति से। लोगों की दिक्कत क्या है? They cannot wait on God, they cannot wait on His Spirit। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे, Saul could not wait for Samuel to come। जब आप आत्मा में चलना चाहते हैं, you would go to God and God will also watch and see। देखता हूं कब तक आता है, कब तक बैठता है, to see your patience, to see your seriousness। और जब आप कहें ये नहीं चलना, वो खुद ही करना, so you start in the flesh। जब आप अपने उसके अनुसार जो है, उसका जो नुकसान, उसका क्या क्या आप झेलेंगे बहुत ज्यादा। आगे पढ़ना क्या लिखा? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? बस ये मतलब कहने का मतलब पौलुस कह रहा, इतना दुख क्या आपने व्यर्थ में उठाया? व्यवस्था पे जब ये चलने लगे आत्मा को छोड़ के, यू कैन नॉट डू इट। वो कह रहा है, नो वन वाज एबल टू कीप द लॉ, नो वन, कोई भी नहीं रख पाया। अपने दौड़ में डोंट ट्राई टू बी रिलीजियस। हिंदी में इसका क्लियर शब्द पता नहीं क्या कहते हैं, डोंट ट्राई टू बी रिलीजियस। जब आप रिलीजियस माइंडसेट के साथ चलेंगे ना, एवरीथिंग इज शट डाउन। धार्मिकता के अनुसार धार्मिकता बोलते हैं जी भैया। रिलीजियस पीपल आर वेरी डेंजरस। जो रिलीजियस लोग हैं बहुत खतरनाक होते हैं। फरीसियों को देखो, they was a religious sect। See the Sadducees, they were the religious sect। They were very particular, बहुत particular थे Pharisees about tithes, very particular about offerings। यीशु ने क्या कहा? You are so particular that you even rob a widow। इस हद तक की जड़ी बूटियां, हर्ब्स, यू टेक इवन द टाइथ ऑफ द हर्ब्स। और कह रहा है वो गलत नहीं है, पर जो वास्तविकता में करना चाहिए वो आप करते नहीं। दैट्स रिलीजियस स्पिरिट। आप रिलीजियस रीति से आप कुछ बना सकते हैं, या आप एक फ्री स्पिरिट के साथ आप कुछ चीजें बना सकते हैं। जब आप रिलीजियस स्पिरिट में आप चले जाएं, इट्स सो हार्ड, इट्स सो हार्ड। आपको प्रतिदिन प्रभु का अनुग्रह चाहिए, आपको प्रतिदिन प्रभु का, यू नीड हिज स्पिरिट टू लीड यू एंड गाइड यू। ये आपका जब निर्भरता हो जाए और आप उन चीजों को ऐसे ले लें, देन यू स्टार्ट लिविंग अ लाइफ नॉट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, अपने सामर्थ्य नहीं, उसके सामर्थ्य से।
अपनी समझ से, उसकी समझ से। सो यू आपका डिपेंडेंस और रिलाई, इट्स ऑल ऑन स्पिरिट ऑफ गॉड। Yes. लोग हैं जो 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, अलग अलग समय, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर वास्तविकता में जब आप उनको देखते हैं बदबू आती है। हाँ, दिस रिलीजियस स्पिरिट। ये सोचते हैं कि मैं ये करने से प्रभु प्रसन्न होगा, तो प्रभु ऐसे प्रसन्न नहीं होता है। उठना गलत है नहीं, सबसे बढ़िया है, अच्छी बात है। प्रभु प्रसन्न होता है आपके, आप जो है वो रहो। और हमारा प्रयास किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं है, ना कुछ करने के लिए। हमारा तमाम प्रयास है प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, उसके साथ बढ़ने के लिए। हम वो बनना चाहते हैं जो वो चाहता है। बिना प्रभु के रूखे, मैं दोहरा रहा हूं, आप अपना मसीह जीवन जैसे जीना चाहिए आप नहीं जी सकते।